नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूको बैंक जो कि सरकारी बैंक है, इसका आरटीजीएस फॉर्म कैसे भरा जाता है। मैंने इसे सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वैसे सबसे पहले हम जानते हैं कि आरटीजीएस सर्विस आखिर होती क्या है। देखिए, आरटीजीएस सर्विस एक ऐसी सर्विस है जिसमें एक बड़े अमाउंट को आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो आरटीजीएस में 2 लाख या उसके ऊपर का अमाउंट आप किसी भी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे इसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है ऑनलाइन तरीका, जिसमें आपके पास इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए या जितने भी फंड ट्रांसफर ऐप होने चाहिए उनको आपको यूज़ करना आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं होती है, जिनको यूज़ करना नहीं आता है जितने भी फंड ट्रांसफर ऐप है, तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट मीडियम है वो है ऑफलाइन तरीका। इसमें आपको बैंक जाना होगा, इस टाइप का आरटीजीएस फॉर्म आपको भरना होता है, बैंक को पेमेंट करनी होती है, चार्जेस देने होते हैं, और उसके बाद जो भी अमाउंट आप दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो बैंक वाले कर देते हैं। ठीक है, तो ये यूको बैंक का आरटीजीएस फॉर्म है, ये आपको कोई भी यूको बैंक की शाखा मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस फॉर्म का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली सीखते हैं कि इस आरटीजीएस फॉर्म को आपको कैसे भरना है, ताकि फ्यूचर में अगर आपको किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आप इस फॉर्म को भर के कर सकते हैं। तो वेल आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है ये कस्टमर कॉपी, तो ये वाला हिस्सा आपको रिटर्न कर दिया जाता है रिसिप्ट के तौर पे। और जो राइट वाला हिस्सा है, ठीक है, तो ये बैंक कॉपी है, तो बैंक इस वाली जो पार्ट होता है ऐसे रिटेन करनी थी फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए। तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ठीक है, अगर आपको आरटीजीएस करना है तो आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। साथ ही साथ जितना अमाउंट आपको दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है उतने की आपको एक चेक काट के देनी होगी, और जो चेक काटेंगे उसका जो अमाउंट में चार्जेस भी जो है ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो चार्जेस के लिए आप बैंक से पूछ लीजिएगा कि जो अमाउंट आप ट्रांसफ़र करेंगे उसमें कितना चार्ज लगेगा। ठीक है, तो उतने की आपको चेक काट के देनी है बैंक को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कस्टमर कॉपी को हम स्टडी करते हैं कि ये एंट्रीज आपको कैसे भरनी है। ठीक है, सबसे पहले ब्रांच लिखा है तो ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है रेमिटेंस नंबर, ठीक है, फॉर बैंक यूज़, तो ये कॉलम आपको नहीं भरना, ये बैंक भरेगी। डेट में डेट डाल देनी है जिस दिन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, टाइम आपको डाल देना है। ठीक है, जिस समय आप फॉर्म को भर रहे हैं। रिसीव्ड फॉर्म, यहाँ पे अपना अकाउंट नेम लिख देना है जिस नाम से आपका अकाउंट चलता है। ठीक है, या अपना नाम। ठीक है, उसके बाद जैसे लिखा है हुआ बाय चेक, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आरटीजीएस करने के लिए आपको बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपको चेक देना होगा। ठीक है, तो बाय चेक पे आपको यहाँ पे टिक लगा देना है। ट्रांसफ़र फॉर आरटीजीएस रेमिटेंस फेवरिंग, ठीक है, तो यहाँ पे जिसके अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि जो आपका बेनिफिशियरी है, ठीक है, उसका अकाउंट नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो ये आप उस इंसान से पूछ लीजिएगा जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि उसका अकाउंट नेम क्या है। ठीक है, बैंक, तो उसके बैंक का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, उसकी ब्रांच का नाम डाल देना है, उसका अकाउंट नंबर। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको 2 से 3 बार आप ज़रूर चेक करिएगा अकाउंट नंबर। कभी कदार ये होता है जल्दीबाजी में जो है गलत अकाउंट नंबर जब हम लोग लिख देते हैं तो किसी और के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ऐसा ना हो तो अकाउंट नंबर को 2 से 3 बार ज़रूर चेक करिएगा। सेंटर में सिटी का नाम डाल दीजिएगा। अमाउंट, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, जितना अमाउंट आप दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे 2 लाख करेंगे, आरटीजीएस में 2 लाख या उसके ऊपर का अमाउंट ट्रांसफ़र होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 लाख रुपए। ठीक है, और उसके बाद चार्जेस, बैंक कुछ चार्ज लेता है, ठीक है, इस सर्विस के लिए, तो ये आप बैंक से पूछ लीजिएगा। ठीक है, कि वो कितना चार्ज करेगा 2 लाख पे या उसके ऊपर का जितना भी आप ट्रांसफ़र करना चाहें, तो जितना भी चार्ज होगा वो आप चार्ज को आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद 2 लाख या जितना भी आप ट्रांसफ़र करें उसमें इस चार्ज को ऐड करके टोटल में यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, फिगर में, और यहाँ पे जो भी टोटल फिगर में आया उसको यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिख देना है। ठीक है, तो इससे कस्टमर कॉपी पूरी तरह से हो जाएगी। चलिए अब स्टडी करते हैं आपको ब्रांच कॉपी कैसे भरनी है। तो वैसे सबसे पहले यहाँ ब्रांच में उस ब्रांच का आपको नाम यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि आपने कस्टमर कॉपी में लिखा था जिस ब्रांच में आप इस ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख देना। ये वाला फॉर बैंक यूज़ है, ठीक है, ये आपको नहीं भरना। डेट लिख दीजिएगा जिस दिन आप इस ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं लिखा है कि टू बी फिल्ड बाय एप्लीकेंट इन ब्लॉक लेटर, यानी इस पार्ट को आपको कैपिटल लेटर में भरना है। कोई भी पेन से भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको इसको कैपिटल लेटर में भरना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसको आपको कैसे भरना है। देखिए, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप आरटीजीएस कर रहे हैं तो आपको बैंक अकाउंट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको जो है चेक भी देनी होगी जितने अमाउंट आप दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ नेम एंड एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपना अकाउंट नेम आपको लिख देना है जिस नाम से आपका अकाउंट चलता है, और उसके बाद आपको अपना घर का एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके
बाद अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, जो अकाउंट नंबर आपका है, चाहे सेविंग या करंट। उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट में मेंशन कर देना है, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, ठीक है। तो उससे ये कॉलम नंबर 1 पूरी तरह से भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ नेम एंड एड्रेस ऑफ द बेनिफिशियरी, तो यहाँ पे आपको उस इंसान की डिटेल लिखनी है जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे पूछ लीजिएगा उसका जो है अकाउंट नेम क्या है, ठीक है, और उसके घर का एड्रेस क्या है, वो आप स्टार्टिंग की 3 लाइन में आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद उसकी ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है जहाँ पे वो अकाउंट मेंटेन करता है, ठीक है। उसकी स्टेट का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, उसके अकाउंट नंबर, ठीक है। अकाउंट नंबर जो है जब भी आप पुट करेंगे तो उसे 2 से 3 बार ज़रूर चेक करिएगा ताकि किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र ना हो जाए, ठीक है। उसके बैंक का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, उसकी सिटी जहाँ पे उसका अकाउंट मेंटेन है उसके सिटी का नाम लिख देना है। IFSC नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए हर ब्रांच का एक IFSC कोड होता है, तो उससे पूछ लीजिएगा उसकी होम ब्रांच का IFSC कोड क्या है, ये पासबुक में लिखी होती है, ठीक है, वो आपको बताएगा, ठीक है। IFSC कोड यहाँ पे जो है आप पुट कर देना, ठीक है। तो ये जब मनी ट्रांसफ़र होता है तो उसमें IFSC कोड जो होता है डाला जाता है, तो ये उससे पूछ के आप यहाँ पे पुट कर देना। टाइप ऑफ अकाउंट में सेविंग बैंक अकाउंट है या करंट है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है अमाउंट टू बी रिमिटेड, ठीक है। जो जितना आपको ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि RTGS में 2 लाख या उसके ऊपर का अमाउंट ट्रांसफ़र होता है, तो जितना भी आपको ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि 2 लाख करना है तो आपने यहाँ पे 2 लाख कर दिया। उसके बाद बैंक चार्ज, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बैंक कुछ आपसे कमीशन लेता है इस सर्विस के लिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने चार्जेस लिखा था, तो जो भी उस अमाउंट पे चार्ज लगेगा ये बैंक से आप कंफर्म कर लेना, वो चार्ज आपको यहाँ पे मेंशन कर देना। और टोटल में फिगर में जो भी दोनों को टोटल करके आएगा अमाउंट और चार्जेस को, वो यहाँ पे फिगर पे आपको लिख देना है, ठीक है। जो भी यहाँ पे टोटल आएगा, ठीक है, फिगर में, उसे आपको यहाँ पे वर्ड्स में लिख देना है, ओनली अपने आप रहेगा। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको एक चेक देना होगा, ठीक है, क्योंकि आपका अकाउंट होना चाहिए तभी आप RTGS कर सकते हैं। तो जो भी चेक का नंबर होता है, चेक के एकदम बॉटम लेफ्ट पार्ट में चेक का 6 डिजिट का नंबर होता है, वो चेक नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर देना जो आप बैंक को दोगे। डेबिट अथॉरिटी डेटेड में आज की जिस दिन ट्रांजेक्शन करोगे उस दिन की आपको यहाँ पे डेट डाल देनी है, ठीक है। और जितने की आप चेक काट के दोगे, ठीक है, चेक का जो अमाउंट होगा वो ये वाला होगा, टोटल वाला, जिसमें जो अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वो भी इंक्लूड रहेगा और बैंक चार्जेस भी इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो वो जो है जितने की चेक काट के दे रहे हो वो अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली आपको साइन कर देना है। तो और यहाँ पे फॉर बैंक यूज़ ओनली वाला आपको पार्ट नहीं भरना है, ये बैंक ऑफिशियल भरेंगे। इसी के साथ ये फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब इस फॉर्म को आपको जाके कैश काउंटर में जमा करना है, साथ ही साथ उस चेक को भी जमा करना है, और जिसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसके अकाउंट में पैसे तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो मैंने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा है, अगर आप उस आर्टिकल को आप रीड करना चाहते हैं इंग्लिश में तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस आर्टिकल का लिंक दिया है, उसे ज़रूर रीड करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।